नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो चलिए बिना वक्त जाए किए आपको बताते हैं कि आज देश और दुनिया में क्या चल रहा है। आप तो जानते ही हैं कि कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा देश की सुरक्षा भी एक अहम हिस्सा है हमारे देश का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार कई बड़े फैसले ले रहे हैं, तो वहीं सीमा पर तनाव लगातार जारी है। इसके अलावा देश के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और सुशांत सिंह राजपूत केस में जो एनसीबी का एक्शन सामने आया है उसे लेकर भी बहुत सारी बातें चल रही है। इसके अलावा और भी कई बड़ी अपडेट्स और जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जिनके बारे में सही और सटीक खबर हम आपको यहाँ आगे देंगे। लेकिन उससे पहले कि हम खबरों का सिलसिला शुरू करें, उससे पहले चलिए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। त्योहारों से पहले मोदी सरकार कर सकती है ये बड़ी घोषणा। किसान बिल, पीएम मोदी का विपक्ष पर एक और हमला, बोले कुछ लोग किसानों की आजादी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अमेरिका से 30 गार्डियन ड्रोन खरीदेगा भारत, चीन की हर हरकत पर रखेगा नजर। नाक के जरिए कोरोना वैक्सीन देने की तैयारी, जानिए कैसे होगा कोरोना खत्म। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, आज से यूपी की कानून व्यवस्था में ये नियम लागू। रेलवे अब यात्रियों से वसूलेगा यूजर चार्ज, रीडेवलपमेंट के नाम पर 10 से 35 रुपए एक्स्ट्रा देना होगा। फ्री राशन लेने के लिए अब नहीं चाहिए होगा राशन कार्ड, सरकार ने बदले नियम। अमेज़न और फ्लिपकार्ट फेस्टिव सेल्स का टीजर जारी, जाने ऑफर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ऐसे और भी कई खबरें और अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है, जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना होगा। लेकिन खबरें शुरू करें उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और उसी मेहनत और सब्र के साथ आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आप बस अपना ये प्यार और सपोर्ट हमारे साथ इसी तरह से बरकरार रखिए और हम इसी तरह से आपके लिए लगातार काम करते रहेंगे। तो बस उसी प्यार और सपोर्ट को हमें दिखाने के लिए, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। देश में पिछले 24 घंटे में 70,589 नए मामले दर्ज हुए, जबकि 84,877 मरीज ठीक हुए। हालांकि 776 लोगों की जान भी गई। इससे पहले 26 दिनों से लगातार हर दिन 1000 से ज्यादा लोगों की जान जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 61,45,000 हो गई। इसमें से करीब 96,318 लोगों की जान जा चुकी है। एक्टिव केस की संख्या घटकर 9,47,000 हो गई और 51,01,000 लोग ठीक हो चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नमामि गंगे मिशन के तहत हरिद्वार, ऋषिकेश और बद्रीनाथ समेत कई शहरों की 6 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, आज जब केंद्र सरकार किसानों को उनके अधिकार दे रही है, तो भी ये लोग विरोध पर उतर आए। ये लोग चाहते हैं कि देश का किसान खुले बाजार में अपनी उपज नहीं बेच पाए। जिन सामानों की, उपकरणों की किसान पूजा करता है, उन्हें आग लगाकर ये लोग अब किसानों को अपमानित कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। कोरोना के चलते देश में बेरोजगारी उच्च स्तर पर है, क्योंकि लाखों लोगों ने अपनी नौकरी खो दी है, खासकर छोटे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में। इसके साथ ही मोदी सरकार सक्रिय हो गई है। अब अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए एक और राहत पैकेज की घोषणा हो सकती है। सूत्रों के अनुसार सरकार के प्रस्तावित राहत पैकेज का आकार 35,000 करोड़ रुपए तक हो सकता है। पैकेज का मुख्य फोकस ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में नए रोजगार पैदा करना होगा, खासकर उन लोगों पर जिनका रोजगार प्रभावित है। सूत्रों के अनुसार त्योहारी सीजन से पहले राहत पैकेज की घोषणा हो सकती है, जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। कोविड-19 के मामले बढ़ने के साथ ही वैक्सीन की जरूरत बढ़ती चली जा रही है। अलग अलग देशों में 300 से ज्यादा वैक्सीन का डेवलपमेंट हो रहा है। इनमें से अधिकतर वैक्सीन इंजेक्शन की शक्ल में दी जाने वाली है। हालांकि कुछ वैक्सीन ऐसी भी हैं जिन्हें नाक के जरिए शरीर में प्रवेश कराया जा सकता है। इन्हें नेजल या इंट्रानेजल वैक्सीन कहते हैं। कोरोना अक्सर नाक के जरिए एंट्री करता है। साइंटिस्ट का तर्क है कि जिन टिश्यूज में पैथोजन का सामना होगा, उन्हीं टिश्यूज में इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करना असरदार हो सकता है। दूसरा तर्क जो नेजल स्प्रे के पक्ष में दिया जाता है कि एक बड़ी आबादी को इंजेक्शन लगवाने से डर लगता है। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए विकास और सुरक्षा को लेकर सीएम योगी लगातार तेज फैसले ले रहे हैं।
इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर अपने अधिकारियों के साथ बैठक की और राज्य के लिए कई बड़े फैसले किए। सीएम योगी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों को नियंत्रित करने के लिए संचालित ऑपरेशन शक्ति और माफिया तत्वों के खिलाफ संचालित ऑपरेशन माफिया को और सख्त किया जाना है। उन्होंने कहा कि माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जानी है जिन्होंने बदमाशी से संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में हर किसी को कोरोना वायरस वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। अब तक इस मामले में अमेरिका सबसे आगे चल रहा है, लेकिन चीन लगातार कोरोना वायरस वैक्सीन से जुड़ी रिसर्च को चुराने की कोशिशों में लगा है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार अमेरिका की एजेंसीज और मेडिकल संस्थानों पर साइबर अटैक बढ़ते जा रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज पर हर दिन साइबर अटैक हो रहे हैं। दावे के अनुसार अमेरिका के अस्पताल, रिसर्च लैब, हेल्थ केयर प्रोवाइडर और फार्मा कंपनीज पर इसका असर पड़ा है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारत अब एक्शन मोड में है। चीन की हरकतों पर नजर रखने के लिए अब भारत अमेरिका से 30 MQ-9B गार्डियन ड्रोन खरीदेगा। इसे एलएसी पर चीन की हरकत को समय रहते भांपा जा सकता है। जल्द ही इस ड्रोन से जुड़ा खरीद प्रस्ताव रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली रक्षा खरीद परिषद में पेश किया जाने वाला है। इसके साथ ही भारत अपनी मौजूदा इजरायल हेरोन बेड़े को भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस के जरिए और मजबूत कर रहा है। दरअसल चीन के साथ सीमा पर बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत अपनी रक्षा खरीद को तेज कर रहा है। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला भी थमा नहीं है, ये खबरें लगातार जारी रहेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप तक ये खबरें लगातार पहुंचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो आपको बेल आइकन नजर आ रहा है उसे भी जरूर दबाइए ताकि आप तक लगातार नोटिफिकेशंस पहुंचते रहे। तो चलिए अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि हाल फिलहाल में मौसम के हालचाल क्या है और क्या है पेट्रोल और डीजल के दाम। प्रदेश में 1 अक्टूबर से पहले ही मौसम ने करवट बदलना शुरू कर दिया है। IMD ने ये भी कहा है कि अगले 2-3 दिनों के दौरान राजस्थान और पंजाब के अलावा हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी हो सकती है। विभाग की माने तो इसके लिए परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही है। विभाग की माने तो अगले 12 घंटों के दौरान उत्तर प्रायद्वीपीय भारत, मध्य और पूर्वोत्तर भारत में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। IMD ने उल्लेख किया है कि पूर्वी बिहार के ऊपर चक्रवात का एक ट्रफ बना हुआ है। देश में आज सरकारी तेल कंपनियों ने डीजल के दामों में कटौती की और डीजल के दाम अब 8 पैसे तक कम हो गए। हालांकि पेट्रोल के दाम वैसे के वैसे ही हैं। दिल्ली में पेट्रोल 81.06 और डीजल 70.63 रुपए। मुंबई में पेट्रोल 87.74 रुपए और डीजल 77.04 रुपए। कोलकाता की बात की जाए तो डीजल 74.15 और पेट्रोल 82.59 रुपए प्रति लीटर। चेन्नई में पेट्रोल 84.14 रुपए और डीजल 76.10 रुपए प्रति लीटर है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन की जांच को लेकर एनसीबी का दायरा लगातार बढ़ रहा है। अब तक दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एनसीबी ने शिकंजा कसा है। सभी को समन भेजकर एनसीबी ने उनसे पूछताछ की। हीरोइंस के बाद अब बॉलीवुड के नामी A-लिस्टर एक्टर्स पर भी एनसीबी का शिकंजा कस सकता है। एनसीबी सूत्रों के हवाले से खबर है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस के बाद अब एनसीबी के रडार पर A-लिस्ट में शामिल बड़े और नामी एक्ट्रेस हैं। ड्रग केस में बॉलीवुड की फीमेल कलाकारों के घिरने के बाद अब मेल कलाकारों का नंबर जल्द ही आ सकता है। एनसीबी को जैसे ही इसे लेकर इनपुट और एविडेंस मिलेंगे, इन मेल एक्टर्स के खिलाफ एक्शन होगा। ब्रह्मांड में हमारे ग्रह के सबसे नजदीकी ग्रह मंगल पर तरल की तरह अवस्था में जल है या नहीं, इस पर सालों से बहस हो रही है और अब लगता है कि इस लाल ग्रह पर पानी की मौजूदगी की उम्मीद को बल मिल गया है। सोमवार को प्रकाशित एक खगोलीय जर्नल में इस बात का संकेत मिलता है कि मंगल ग्रह के दक्षिणी ध्रुव पर दबे हुए काफी खारे पानी के जलाशय हैं, जो पानी की मौजूदगी की संभावना को और पक्का करते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तरह की झील से इस बात की संभावना है कि मंगल ग्रह पर सूक्ष्म जीवन की मौजूदगी हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू कर दी ताकि राजधानी के लोग इसे आसानी से हासिल कर पाए। परिवहन विभाग के नए नियम के अनुसार अब कार के मालिक ऑनलाइन ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए कार रखने वाले को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जिसमें उन्हें डिटेल्स फिल करके सबमिट करनी होगी। इसके बाद उनका इंटरनेट के माध्यम से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।
राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया लगातार जारी है। मोदी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। आधार से लिंक हो जाने के बाद उपभोक्ताओं को राशन दुकान पर राशन कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं होगी। राशन कार्ड के नंबर से ही दुकानदार उपभोक्ताओं को उसके हिस्से का अनाज दे देगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लागू करने के बाद से ही लोगों को जिनके पास राशन कार्ड नहीं था उन्हें भी फ्री राशन देने की घोषणा की थी। दिल्ली सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस आदेश का पालन करते हुए मुफ्त में राशन बांटा। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। रेल यात्रियों का टिकट अब ज्यादा महंगा हो जाएगा। रेलवे दोबारा विकसित किए गए स्टेशंस को इस्तेमाल के लिए यात्रियों से 10 से 35 रुपए वसूलेगा। यात्रियों से उन स्टेशंस के इस्तेमाल के एवज में यूजर चार्ज वसूला जाएगा जिन्हें उसने रीडेवलप किया है। इससे रेलवे के पास और ज्यादा स्टेशंस का डेवलप करने के लिए फंड हो जाएगा जमा। रेलवे ने ये प्रस्ताव तैयार किया है जिसे जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सूत्रों के अनुसार यूजर चार्ज 10 से 35 रुपए तक का होगा। एसी फर्स्ट क्लास यात्रियों के लिए यूजर चार्ज सबसे ज्यादा भी हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। फेस्टिव सीजन की शुरुआत होने ही वाली है और इस बीच ई कॉमर्स कंपनीज ने भी सेल का ऐलान कर दिया। Amazon और फ्लिपकार्ट ने सालाना सेल का टीजर जारी कर दिया है। Amazon आने वाले कुछ समय में ग्रेट इंडियन सेल का आयोजन करेगा, जबकि फ्लिपकार्ट का सालाना बिग बिलियन डेज भी वापस आ रहा है। फिलहाल सेल की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। Amazon और फ्लिपकार्ट दोनों ही सेल में लगभग हर कैटेगरी पर डिस्काउंट मिलेगी, जिनमें से मुख्य रूप से स्मार्टफोन्स और गैजेट्स भी शामिल हैं। Amazon अपने ग्रेट इंडिया सेल के दौरान HDFC बैंक कार्ड से शॉपिंग करने पर 10% की छूट दे सकता है। इस तरह से फ्लिपकार्ट पर सेल के दौरान खरीदारी करने पर SBI कार्ड यूजर को 10% का डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी रहेंगी, उसके लिए चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है देन मेक श्योर कि आप इन खबरों के बारे में अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए और अपना नाम भी नीचे मेंशन जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।